बढ़ जाओ उसको। चलो आज जो है हम लोग टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसकी शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसकी शुरुआत तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पहले इसके जो कुछ रूल है, देखो यहाँ रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, इसको पहले जो है समझना पड़ेगा, तब इसका जो है अनुवाद हम लोग अच्छे तरीका से बना सकते हैं। देखो पहला रूल क्या कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फॉर्म, जिसको हम लोग V3 भी कहते हैं, इसका प्रयोग होता है। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल कहता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम, सीता, अब वाई के साथ हैज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। बाकी जो सब्जेक्ट बचता है जैसे आई, यू, दे, वी, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, द बॉयज, इसके साथ हैव का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, तो ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल जो है ये क्या है, हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, हिंदी वाक्य के अंत में देखेंगे क्रिया के साथ क्या लगा हुआ रहेगा, या है, ई है, ये है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, चुके हैं, चुकी है, चुकी है, ये सब जब लगा रहे क्रिया के साथ, हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ये जितना यहाँ पर है लगा रहे, तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है या समझा जाता है। ठीक है, अब देखो जो आखिरी रूल है वो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हम समझ जाएंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, जिसको हम लोग फार्मूला कहते हैं, संरचना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हैज या हैव में से एक रखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर से हम इस टेंस का जो अनुवाद है वो हम बना लेते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर यहाँ देखो, भोलू रोटी खा चुका है, देख रहे हो ना। इस वाक्य में पहले सब्जेक्ट को हमको जो है पहचानना होगा, कौन है, भोलू। तो भोलू है तो भोलू हमारा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है ना, इसके साथ हैज लगेगा कि है, इसके साथ हैज लगेगा। तो देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, तो भोलू, उसके बाद हमको सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पर जो हम बताए हुए थे तुम लोगों को, राम, सीता, इसका मतलब कोई भी सिंगल नेम, तो यहाँ पर भोलू है तो भोलू है। उसके बाद देखो इसमें ना खाना जो है वो क्रिया है, तो उसमें ईट होता है, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, ईट, एट, ईटेन होता है ना, भोलू हैज ईटेन। अब यहाँ पर जो ब्रेड है ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो भोलू हैज ईटेन ब्रेड हो गया। अब इसमें देखो अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर को देखो फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट है, ये हैज है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद ये तुम्हारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है, उसको ले रहा है ना। दूसरा देखो एग्जांपल, मैं ताजमहल देख चुका हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ पर चुका है, चुका हूँ, चुकी है, ये सब है ना, ई है, आ है, ये सब रहेगा। अब देखो मैं ताजमहल देख चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं हो गया सब्जेक्ट, तो आई, अब आई के साथ हमको पता है लगता है क्या, है, तो आई हैव, और सी जो है ना उसका थर्ड फॉर्म होता है सीन, आई हैव सीन द ताजमहल, इसके पहले हम द लगा लेंगे। अब देखो बारिश हो चुकी है, यहाँ पर हमको सब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो है इट लगा करके वाक्य को बनाना होगा। इट और देयर के बारे में पढ़े हो ना, तो यहाँ पर इट, अब इसके साथ देखो यहाँ पर हम बताए हुए हैं हैज लगेगा, इट हैज। अब यहाँ पर रेन का थर्ड फॉर्म होता है, उसमें ईडी लगा, इट हैज रेन। अब देखो यहाँ पर क्या है, वह आई है, या दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वो आ चुकी है, तो क्या होगा, सी हैज। अब यहाँ देखो कम लिखे हैं, इसके पहले ऊपर में 3 लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्योंकि कम, केम, कम, पहला और तीसरा सेम हो जाता है, इसलिए यहाँ दिखाए हैं। अब देखो तुमने मेरी कलम चुराई है, अब यहाँ देखो इसमें तुमने, यू के साथ है, अब स्टील मतलब होता है चुराना, यू हैव स्टोलन माय पेन,
मैंने तुम्हें देखा है। यहाँ पर देखो ये तुम्हें जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये मैंने जो है ये सब्जेक्ट है। आई हैव सीन यू। गाय घास खा चुकी है। इसमें गाय देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। गाय है ना, द कॉ हैज ईटन ग्रास। अगर गायें घास खा चुकी है तब हो जाएगा द कॉज, और ये हैव को रिप्लेस करना होगा हैज को हैव से। द कॉज हैव ईटन ग्रास। लेकिन गाय घास खा चुकी है, इसमें देना होगा द कॉ और वहां पर हैज लगेगा। ठीक है, हम लोग पत्र लिख चुके हैं। इसमें देखो वी के साथ हैव लगेगा। वी हैव। अब राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। तो वी हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, अगला देखो 9 नंबर में वे लोग इस काम को कर चुके हैं। ध्यान दो, इस तरह के वाक्य में जब इस काम उस काम रहे तो वहां पर काम करने वाला वर्ग नहीं लेना है, वो नाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब वाक्य में इस काम उस काम इस तरह से रहे तो वहां पर वो नाउन है। वहां पर वर्ब तुमको करना जो है उसकी अंग्रेजी डू से उसका रूप चला के बनाना होगा। जैसे यहाँ पर वे लोग इस काम को कर चुके हैं, इसमें जो है करना जो है उसका रूप हम यहाँ पर लेंगे। जैसे दे हैव डन। वे लोग कर चुके हैं क्या? इस काम को, दिस वर्क। वे लोग कर चुके हैं, पहले ये लेंगे दे हैव डन। डू और इसका होता है ना, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। तो दे हैव डन दिस वर्क। अब यहाँ पर देखो ये अभी ऑब्जेक्ट के रूप में है। पंकज और सुरेश किताब पढ़ चुके हैं। यहाँ देखो दो नाम एक साथ है ना और लगा करके, तो यहाँ पर पंकज एंड सुरेश हैव रेड अ बुक। पंकज एंड सुरेश हैव रेड अ बुक। यहाँ देखो ये 3 जो लिखे हैं, रीड मीन्स पढ़ना होता है। रीड का स्पेलिंग तीनों फॉर्म में सेम होता है, बस इसको पढ़ा जाता है रेड। पहला जो होगा बेस फॉर्म रीड, V2 होगा रेड, V3 भी होगा रेड। तो ये कुछ अभी हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उदाहरण को देखा। इस टेंस के जो कुछ नियम है इसको भी हम लोगों ने पढ़ा। अब इस पर जो है आगे हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे और यह आसान हो जाएगा।